जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। जो प्रभु ने आपको और मुझे अच्छा कीमती तोड़ा दिया है, तोड़ा मतलब जो हमें परमेश्वर ने टैलेंट दिया है, उसको खुदा के लिए हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और दूसरे नंबर पे जो परमेश्वर ने हमें समय दिया उसको वेस्ट ना होने दें। ये बात मेरे लिए भी, आपके लिए भी है। और जो परमेश्वर ने अच्छे सिखाने वाले दिए हैं, उसका हम अच्छे तरीके से बेनिफिट्स ले सकें कि हाँ, जो सिखा रहे हैं उनको हम सही से सीखें। हमारे अगुए हैं, चाहे शिक्षा देने वाले हैं, है ना। और एक और चीज़ कि परमेश्वर ने हमें अच्छी पवित्र शास्त्र दी है। अभी हमारे पास समय है, जितना हो सके उतना पवित्र शास्त्र का ज्ञान रखें, क्योंकि लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हिया बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। क्योंकि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंदवाई में जा रही थी। और एक और चीज़, प्रभु ने हमें अच्छे माँ बाप दिए, अच्छी फैमिली दी, अच्छे परिवार दिए, अच्छे लोग दिए हैं, उनकी हम कदर करना शुरू करें। उनके साथ अपनी देह के समान हम प्रेम करने की कोशिश करें, उनको क्षमा करें, कठोर ना बने, दया करें। अब तक भी गलती हो, मेरे से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, आपसे बढ़कर मुझसे गलतियाँ हुई होंगी, पाप हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्षमा करना जानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ढीठ होकर परमेश्वर को छोड़कर अपने पाप में जीवन बिताएं, नहीं। परमेश्वर की अनुग्रह की आत्मा का अपमान न करें। गलती होगी, पश्चाताप करके आंसू के साथ दिल से माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों को मानकर प्रभु के सम्मुख रख के फिर से एक नई शुरुआत करके फिर से प्रभु के गुणों को हमें प्रकट करने की कोशिश करना है। प्रभु हमें बदलना चाहता है। कब बदलेगा? जब हम खुद बदलना चाहेंगे। जब हम खुद बदलना चाहेंगे, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, झूठ से बचा, लड़ाई दंगे से बचा, व्यभिचार से बचा, गाली गलौज से बचा, कठोरता से बचा और नामाफ़ी की बातों से बचा। प्रभु मैं माफ़ नहीं कर पाती, मैं माफ़ नहीं कर पाता। प्रभु इन बुराइयों से मुझे बचा ले, प्रभु उन गलतियों से मुझे बचा ले, इन बातों से मुझे छुटकारा दे, इन बातों से मुझे आज़ाद कर, मुझे रिहा कर, है ना। मैं बदलना चाहती हूँ, मेरे अंदर से ये सारे खमीर खत्म हो जाएं। जो गलत बोलना, चुगली निंदा करना, दोष लगाना, बुराई करना, कभी निकाला, इन बातों से मुझे बचा ले, मुझे छुड़ा ले। मैं बदलना चाहती प्रभु, मैं पाप नहीं करना चाहती, मैं गिरना नहीं चाहती, मैं धोखा नहीं देना चाहती, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं तेरी आंखों में आंसू का कारण नहीं बनना चाहता। प्रभु मनुष्य से छुपा सकते लेकिन खुदा तुझसे नहीं छुपा सकते, तुझसे तो मेरी कुछ बात नहीं छुपी। मुझे बदल दे प्रभु, मैं बदलना चाहती, बदलना चाहता हूँ। ये समय मैं वेस्ट ना जाने दूँ, मैं खुद बछवारों को बचाने वाली बनूँ। जितना हो सके आप अपने समय को दुआओं में लगाने की कोशिश करें। ये बात मेरे लिए भी है। जितना हो सके उतना वचन पढ़ने की कोशिश करें। एक दिन में एक वचन पढ़ेंगे, याद मतलब एक दिन में एक ही नहीं पढ़ना है, पढ़े तो बहुत सारे हम, लेकिन या कोशिश तो करें कि हम एक दिन में हम कम से कम एक वचन याद कर लें। हफ्ते में कितने हो गए? 7, महीने में 30, साल में 365। सोच कर देखो, वचन, आत्मा को भी रोटी चाहिए। हमारी आत्मा की रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन, उसकी उपस्थिति में बैठना। जैसे एक फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, चार्जर के पास ले जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी भी आत्मा को चार्ज करने के लिए, हमारे भी जीवन को चार्ज करने के लिए खुदा की उपस्थिति में जाना ज़रूरी है। अगर अब तक नहीं गए, खुदा इंतज़ार करता है, फिर से पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करके खुदा के पास जाएँ। वो वेट करता है कि हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, तेरे गुनाहों को माफ़ कर दो, धोकर तुझे लहू से साफ कर दो। समझ रहे हो? परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, वो छुटकारा देना चाहता है, वो इस्तेमाल करना चाहता है, वो भरना चाहता है अपने रूह से, अपने अभिषेक से, अपनी पावर से, अपनी ताकत से, वो भेजना चाहता है। लेकिन कौन है ऐसे जो इस्तेमाल होना चाहेगा? कुछ बर्तन अंदर से गंदे, अंदर से साफ होना ज़रूरी है। कौन अंदर से साफ होना चाहता है? कौन आता है प्रभु के पास कि प्रभु मुझे बदल दे, मुझे, मैं पश्चाताप करता हूँ, मेरे अंदर की गंदगी को निकाल दे। कौन अपनी कमज़ोरी के लिए दुआओं में आता है? कौन अपने अंदर की बुराइयों के लिए दुआओं में आता है कि प्रभु मैं इस बात के लिए उपवास में आती हूँ, इस बात के लिए उपवास में आता हूँ कि मेरे अंदर से ये गंदगी निकाल दे। गलत, झूठ बोलना, चुगली करना, लालच की बातें, घमंड की बातें, व्यभिचार की बातें, गाली गलौज की बातें, कठोरता की बातें, प्रभु ये मेरे जीवन में भी बर्तन को गंदा कर रही थी। आज प्रभु मेरे अंदर से इनको निकाल दे, मैं इस बात के लिए उपवास में आती हूँ, आता हूँ। कौन कर रहा है ऐसा? प्रभु आप पर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहता है, बचाना चाहता है, लोगों को छुटकारा देना चाहता है। लेकिन हम कितने तैयार हैं? खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। हमने खुदा के लिए क्या किया कि खुदा हमारे लिए कुछ करे? हमने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इतना कुछ करता कि आज का हमें दिन दिखाए। मर मिट नहीं गई, है खुदा की दया है। खुदा ने आज तुझे मौका दिया क्योंकि आज तू जीवित और इस वचन को सुन रही है और सुन रहा है। ये वचन मेरे लिए भी और तेरे लिए भी है। इस मौके को बेकार ना जाने दें, फिर से एक नई शुरुआत करें। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला। हम धन्य हैं कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है कि हम पढ़ पाते हैं। हम धन्य हैं कि आज परमेश्वर के लोग आज हमें सिखाते हैं। हम धन्य हैं कि आज हम परमेश्वर के वचन का आज प्रचार कर पाते हैं। अभी तो इतना विरोध नहीं हुआ है, अभी तो उतना सताव नहीं आया है, अभी तो इतनी समस्याएं नहीं आई है संसार में, इस हमारे इस देश में, इन जगहों में इतना तगड़ा विरोध नहीं आया है। लेकिन एक समय ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र के अंदर, ओबद्याह की पुस्तक, पता नहीं आमोस की पुस्तक में, कि लोग परमेश्वर के वचन को समुद्र से समुद्र तक ढूंढेंगे परंतु उसको ना पाएंगे, मोर्चा खाकर गिर जाएंगे। सोच कर देखो, हम धन्य कि आज हम झटपट जब मर्जी बाइबल पढ़ लेते हैं। आज हमारे पास बाइबल है लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। कितना लंबा समय हो गया बाइबल पढ़े हुए, कैसे पढ़ते हैं? प्रभु ने बात, ओ सॉरी ये वचन मेरे नहीं है, हाँ प्रभु आमीन आमीन बस रख ली, फिर तो याद ही नहीं कब पढ़ा था। प्लीज़ अपने साथ हम खिलवाड़ ना करें, खुदा का कुछ नहीं जा रहा,
हालेलुया। फिर से कोशिश करें, प्रभु के लिए समय निकालने की कोशिश करें। हम फैमिली के लिए, परिवारों के लिए, खेलने कूदने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, आनंद बनाने के लिए, शादी पार्टी के लिए समय निकाले थे। हमने खुदा के लिए क्या रखा है? खुदा को पहला स्थान नहीं, हम नहीं दे रहे। खुदा को हमने नौकर तो नहीं बना रखा कहीं। खुदा को हमने एक एटीएम की तरह तो नहीं यूज़ करते। ज़रूरत पड़ी तो एटीएम मशीन में लगा लिया, पैसे आ गए, फिर उसके बाद एटीएम रख लिया जेब के अंदर। या कुरकुरे का जो पैकेट है, कुरकुरे खा लिए, पैकेट फेंक दिया। अपने काम निकाल के लात मार देना यीशु को। ऐसा तो नहीं कर रहे कहीं हम, धोखा तो नहीं दे रहे। अपने काम के लिए तो कहीं खुदा के पास नहीं आ रहे कि प्रभु मुझे छुटकारा दे, चंगाई दे, तब मैं ऐसे तेरे लिए करूँगा, तब मैं चर्च आऊँगा, तब मैं ही करूँगा। हम तो रिश्वत दे रहे हैं। रिश्वत दे रहे हैं मतलब, या तो फिर हम तो चमत्कार को नमस्कार करने वाली बात कर रहे हैं। धन्य वो है जिन्होंने बिना देखे विश्वास, बिना चमत्कार के विश्वास किया। हालेलुया। कहीं हम खुदा को रुला तो नहीं रहे। हमने खुदा के लिए क्या किया कि हम खुदा से मांगने की इच्छा रखते हैं। खुदा के साथ हम कितने बैठे, कितने वफादार है, कितने गंभीर, कितने भूखे और प्यासे खुदा के भवनों में जाने के लिए, कितने भूखे और प्यासे खुदा के साथ बैठना है। नहीं मेरे को नींद कैसे आ सकती, नहीं भाई मेरे को प्रभु के साथ बैठना है, नहीं भाई मैं शादी से निकल रहा हूँ, भाई टाइम हो रहा है मेरा प्रार्थना में बैठने का। कितने भूखे और प्यासे खुदा देखेगा ना कि मेरा बेटा कितना गंभीर है, अपनी बेस्ट चीज़ें, बेस्ट इंतजाम छोड़कर मेरे उपस्थिति में बैठने के लिए आए, तो खुदा आपके लिए खड़ा क्यों नहीं होगा? जिस अभिषेक की आप केयर कर रहे हो, कदर कर रहे हो, खुदा आपकी केयर करेगा, आपकी कदर करेगा, क्योंकि वो अभिषेक खुदा का है। और खुदा आपके लिए प्रोवाइड करेगा, इंतजाम करेगा, रास्ते खोलेगा। जो आपसे नहीं हो पा रहा वो खुदा करके दिखाएगा। जब खुदा आपकी गवाही बनाएगा तो लोग हैरान होंगे, सर हो जाएंगे, और आपकी गवाही लोगों के लिए आशीष का, उद्धार का, परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगी। आमीन। जहाँ से गिरो फिर से उठो। कोई है आपका इंतजार करता है। जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, जो पाया वो संभाला जाता नहीं। मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, सिखाने वाले लोग हैं, अच्छे माँ बाप है, फैमिलीज है, परिवार है। उनके छुटकारे के लिए हम कितना दुआ में आ रहे हैं, कितना उपवास में आ रहे हैं, कितना आंसू बहा रहे हैं कि वो छूट जाए। हम तो बस दौड़े जा रहे हैं, अपने रंग में मस्त होने की कोशिश कर रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, चलते जाओ चलते जाओ। हमने क्या रुक कर देखा कि क्या खुदा हमसे खुश है जो भी हम कर रहे हैं? क्या हमने कभी खुदा से पूछा है कि खुदा क्यों, तू क्या चाहता है, क्या मैं तेरे लिए क्या करूँ, मुझे कैसे प्रार्थना में आना है, कैसे संगति में आना है, कैसे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, किस बात से तू खुश होगा, कैसे मेरे घराने का उद्धार होगा? कितना हमने खुदा से पूछा कि तेरी इच्छा है कि मैं तेरे लिए क्या कुछ कर भी सकता हूँ? अपनी दौड़ में दौड़े जाना है मेरे भाई और बहन। थोड़ा सा रुको और सोचो, वचन से जांचो, और जो करना चाहिए वो फिर से एक नई शुरुआत करके प्रभु की उपस्थिति में बैठकर, प्रभु से बढ़कर कोई नहीं है हमारे लिए। अपने सताते, अपने दिल दुखाते और अपने ही छोड़ के चले जाते थे मेरे भाई और बहन। जिस पर हमने भरोसा रखते थे ना, वहीं से दरवाजे बंद होते थे। लेकिन खुदा कहता है तो जब भी खटखटाएगी, जब भी खटखटाएगा, द्वार खोला जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन खुदा तो द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है, क्योंकि हमारे मन की कुर्सी पर तो कोई और बैठा है। हमने द्वार अंदर से बंद रखा है। मन की कुर्सी पर अभिलाषा है, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी है, ये इसको समय दे रहे हैं, उसको समय दे रहे हैं, लेकिन खुदा को नहीं दे रहे हम। ये बात मेरे लिए भी है। लेकिन आज फिर से नई शुरुआत करनी है। अपने हृदय के द्वार को खोलो, प्रभु के पास जाओ, बात करो, बैठो, संगति करो वचन की, प्रभु के भवनों में जाओ, और घर पर भी प्रभु के साथ वचन में समय बिताओ। खुदा आपके पास आएगा, आपके साथ बैठेगा और आपको आत्मा में बढ़ाएगा। आमीन। खुदा खुश होगा, उसको भी संगति चाहिए। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।